हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। बेताल पच्चीसी की कहानियों में से है पहली कहानी है बेताल पच्चीसी की। कहानी का नाम है पापी कौन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंसकर किंकोल कर रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे जिस पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं क्या कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई हैं। दीवान का लड़का तो वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने क्या किया कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाया। अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश होकर अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे तो उसका नाम मालूम भी नहीं है, न ठिकाना, कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराएं नहीं, यह सब कुछ बताकर गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे। वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया। फिर उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतवाट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ है कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनकर राजा का बेटा खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहां चल दिए। घूमते घूमते सैर करते हैं। दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने की थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ उठी। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक चाहे रह सकते हो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम कैसे गुजारा करती हो। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की नौकरी करता है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की दाई माँ थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देते हैं। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी को गुस्सा आया। हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मार दिया और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर यह सब हाल राजकुमार को सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। अपने 150 उंगलियां सफेद चंदन में मारी हैं, इससे उसका यह मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की बात क्या है। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है,
3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने के बाद वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी, वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से बढ़कर एक चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकले तो राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो राजकुमार ने बता दिया। बोला, मेरा एक बहुत प्यारा सा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी से ही तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार ने अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाया कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी, तभी तो यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जरूर जहर मिलाया होगा। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाही जांग पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गले से गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी के भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कहो कोई पकड़े तो कहना कि मेरे गुरु के पास चले जाओ और यहाँ ले आना उनको। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उसने दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि यह मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को ही पकड़वा लिया। सब राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी वनी दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आ गई। मैं उसके गहने उतार लिए और बाही जांग में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाही जांग पर देखो, कोई त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी की ओर देखकर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ अपने लेकर नगर लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने तो अपने स्वामी का काम किया था। कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया, वो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया।
मेरी कहानी बस इतनी सी थी। अगर आपको मेरी इन कहानियों में से जो बेताल पच्चीसी की कहानियां हैं, ये उसमें से पहली कहानी थी। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मैं आगे और कहानियां लेकर आऊंगी जो बेताल पच्चीसी की बाकी बची कहानियां हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।